सभी भाइयों को नमस्कार। भैया आपको बता दें कि ये है कि अभी आज सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई उसका निष्कर्ष जो निकाला गया है वो निष्कर्ष ये निकला है कि पहले के रिव्यू तो हमें फाइल करना ही पड़ेगा किसी भी स्थिति में। पहले रिव्यू हम फाइल करेंगे वर्बल हेयरिंग के लिए कि ओरल हेयरिंग करा लीजिए। अगर उसको रिजेक्ट कर देते हैं तब तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग CGI के यहाँ मेंशन करेंगे किसी दूसरे केस का। अगर कोई दूसरा केस चल रहा है तो उसको मेंशन करके इस मैटर को लार्जर बेंच के लिए हम लोग कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर वर्बल हियरिंग पे मैटर लग जाता है ओरल हियरिंग के लिए, तब क्या करेंगे, हम वहाँ मेंशन कर देंगे कि हम इस मैटर को चाहते हैं कि लार्जर बेंच में ये मैटर जाए। ठीक है, तो दो रास्ते अतिरिक्त भी कुछ रास्ते बन रहे हैं। ठीक है, लार्जर बेंच मतलब उसमें जजेस चेंज रहेंगे और जो दो जजेस की बेंच थी इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर से मैटर की सुनवाई ठीक से होगी। तो और जो वकीलों सामने कोई अच्छा सीनियर रहेगा तभी चीज़ें हो पाएंगी। तो अगर आप लोग को लग रहा है तो इसमें हम आगे करेंगे, पोर्शन में तैयारी करेंगे। बाकी लीडरों से भी बात हो रही है। ठीक है, अगर उनकी तरफ से भी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी तो बैठ के इसमें बात करके, कुछ काम जल्दबाजी में नहीं करना है, चीज़ें सटीक बैठे हैं इसके लिए काम करना। देखिए, मुझसे जुड़े तो लोग ज़्यादातर ऐसे थे जिनकी मेरिट कम थी, लो मेरिट के थे, और कुछ लड़के ऐसे भी थे जिनकी मेरिट हाई भी थी। तो चूँकि सहयोग सबसे लिया गया था तो लड़ाई सबकी लिए है। मान लीजिए अगर कुछ लोग वैकेंट सीट में जाना चाह रहे हैं तो उसमें कई लोग लिस्ट 7 वाले भी हैं, और भी हमारी साइड से कई लोग होंगे जिनकी मेरिट कम ज़्यादा है, वो जाने की कोशिश में होंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो सबसे नीचे स्तर के लोग हैं, इन पे जो ठप्पा लगा है अयोग्य वाला, अगर ये हटे, इसके लिए यही है कि एक बार फिर से हियरिंग हो, इन शॉर्ट हियरिंग हो, मैटर को फिर से सुना जाए। इसके अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। वकीलों से बातें चल रही हैं और भी जो चीज़ें हैं मैं आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपसे जुड़ा नहीं हूँ, आपके ग्रुप में नहीं हूँ, एक्टिव नहीं हूँ तो काम नहीं कर रहा हूँ। काम इस पर चल रहा है, लगातार बातें चल रही हैं। उधर लखनऊ से में मनीष भाई से भी बात होती है, गजेंद्र भाई से भी होती है। 1 घंटा हम लोग दिन कॉन्फ्रेंस में रहे, रिंकू लाल यादव थे, 1-2 लोग और थे, तो सब लोगों ने मिलकर बात की और सब लोग अपने अपने स्तर पर देख रहे हैं। फिर जब चीज़ें हो जाएंगी तो बैठ के एक दिन बात किया जाएगा इसमें कि कौन सा रास्ता सबसे उचित है। वो भी अपने AOR वगैरह से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि मैंने जिससे बात की उसने उतना सटीक मुझे ना बताया हो। तो इस पर चीज़ें चल रही हैं, घबराने की चीज़ें नहीं। देखिए, आप भी जान रहे हैं केस तो लगभग हाथ से निकल ही चुका है। अब इसको अपने पक्ष में करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, समझ रहे हैं। और अपने पक्ष में होता है नहीं होता है सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। तो इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ठीक है, मैं आपके साथी हूँ, मैं भाग नहीं गया हूँ, आपके बीच में ही। धन्यवाद।